बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं आपकी न्यू बुक्स आ गई हैं और आपकी आज से हम मैथमेटिक्स की 10th क्लास की न्यू बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम आपके एक्सरसाइज नंबर 1.1 को शुरू करेंगे। 1.1 का पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस भी एक लेक्चर हुआ था, उसमें हमने सीखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमें क्यों जरूरत पड़ी और हमने उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, हमने ये सीखा था। आज के लेक्चर में हम आपके एक्सरसाइज 1.1 के पहले क्वेश्चन को करेंगे। स्टूडेंट, आपको कहा गया है कि आपने सिंप्लीफाई करना है। अब किस चीज को आप सिंप्लीफाई करते हैं? स्टूडेंट्स, आपके पास जब भी कोई एक्सप्रेशन या कोई इक्वेशन या कोई आपके पास फ्रैक्शन गिवन हो और वो कोई बहुत ही मुश्किल फॉर्म में लिखी हुई हो, ठीक है, उसको आप कहा जाए कि आप सिंप्लीफाई करें, तो फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है? आयोटा की पावर में 5 है, तो हमने यहाँ पे क्या सिंप्लीफाई करना है? हमने पावर को रिड्यूस करना है। तो स्टूडेंट्स किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास एक रिजल्ट आया था, वो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। कल कुछ इशू आया था कि मार्कर थोड़ा थिक नहीं था, तो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि नजर नहीं आ रहा, तो इसी वजह से आप थोड़ा थिक मार्कर लेके आए। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास आयोटा जो है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कुछ ऐसा करना है कि या तो पावर 2 हो या 2 का मल्टीपल हो, फिर ही हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन पावर क्या है? पावर तो 5 है। अब हम ये करेंगे कि यहाँ से एक पावर को अलहदा कर लेंगे। स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पे जब आपके पास लिखा हुआ हो 2 की पावर 5, इसका क्या मतलब होता है कि 2 आपके पास 5 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वहां पे लिखा है अयोटा की पावर 5, तो उसका क्या मतलब है? उसका भी यही मतलब है कि अयोटा वहां पे आपका 5 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। अब स्टूडेंट, इसका सोल्यूशन हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि एक पावर को हम अलहदा कर लेंगे। स्टूडेंट, यहाँ से आप लिखेंगे अयोटा की पावर 4 अलहदा, और एक अयोटा हमने कर लिया अलहदा। स्टूडेंट, ये डॉट जो है ना, ये मल्टीप्लाई का साइन है, आपने इसे मल्टीप्लाई ही समझना है। ठीक है, मल्टीप्लाई की जगह हम डॉट भी यूज कर लेते हैं, पॉइंट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका क्या बनेगा? हमने अयोटा स्क्वायर, हमें पता है किसके इक्वल होता है? -1 के, तो यहाँ पे हमने अयोटा स्क्वायर बना लिया। कितनी बच गई? यानी हमने यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है, एक ऐसा नंबर लिखना है जिसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करें, आंसर 4 बने। क्या है वो नंबर? वो नंबर 2 है। यानी 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे अयोटा वैसे का वैसे ही। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। स्क्वायर वैसे का वैसे ही। देखा स्टूडेंट्स, कितने इजी स्टेप्स हैं। बस स्टूडेंट्स, आप लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस जरूर करनी है। मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं जहन से। ठीक है स्टूडेंट्स, बोर्ड में ऐसा होता है, पेपर्स में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते, कहते हैं कि हमें आता है, फिर जाके पेपर में बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं मैं ये तो आता था, भूल गया। वो क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स, आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती, मैथ्स के ऊपर ग्रिप नहीं होती। आप इन क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आप क्वेश्चन आप देखें, उसको माइंड में सोल्व करें और आंसर आपका आ जाए, लिखने की भी जरूरत ना पड़े। स्टूडेंट्स, इतनी प्रैक्टिस किया करें। बाकी स्टूडेंट्स, आप ये क्वेश्चन समझे। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? -1 के इक्वल हुआ। अब -1 को हमने 2 दफा मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि -1 का क्या है? स्क्वायर है। ये -1 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या आएगा स्टूडेंट्स? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस के साथ क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास आया 1 इंटू अयोटा। तो स्टूडेंट्स, अयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? अयोटा ही आएगा। और ये है स्टूडेंट हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन में आपको इस पार्ट में गिवन है अयोटा की पावर 16। तो स्टूडेंट्स, आप सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें पावर अलग करने की जरूरत ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? अयोटा का स्क्वायर। अब स्टूडेंट, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो पावर 16 बन जाए। तो 2 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें जी? 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बन जाएगा। स्टूडेंट, जिनका मैथ थोड़ा वीक है वो ये भी कर सकते हैं कि 16 को 2 के साथ डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख दें। ये शॉर्ट तरीका था। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी आप जिस तरह करना चाहे कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है, पावर 8 है। अब -1 को 8 दफा मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट, अब एक ये बात याद रखिएगा कि जब भी पावर इवन हो तो जितने भी -1 है ना, माइनस अंदर सारे कट जाएंगे। लेकिन अगर पावर ओड होती है तो एक माइनस बाहर निकलेगा, इवन जितने भी होंगे वो कट जाएंगे। एक माइनस ओड पावर में बाहर आ जाता है,
लेकिन इवन में सारे के सारे कट जाते हैं। आप -1 को 8 दफा मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपके सारे के सारे माइनस कट जाएंगे। आंसर क्या आपका यहाँ से आ जाएगा 1। ये है आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब स्टूडेंट ये बात थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए हमें पावर में -19 गिवन है। स्टूडेंट्स माइनस से हमें बहुत चिढ़ है, हमने सबसे पहले ये माइनस को खत्म करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस को कैसे खत्म करेंगे, ये जितनी भी ये हमारी फ्रैक्शन है ये क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, 1 के नीचे आ जाएगी। 1 ओवर में माइनस अयोटा पावर में 19। स्टूडेंट्स ये किस तरह से है, अगर तो आपको नहीं कंफर्मेशन इस चीज की, स्टूडेंट्स अगर नहीं पता तो स्टूडेंट्स आप ये देखें कि जब भी कोई नंबर हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ है, अगर उसके फ्रैक्शन में, मतलब वो फ्रैक्शन में नहीं है, सिंपली लिखा हुआ है, सिंपली है स्टूडेंट, जैसे 2 लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं है, लेकिन हमें पता होता है कि इसके नीचे 1 होता है। अगर यहाँ पे 2 की पावर में -1 होता तो हम इसे ऐसे लिख देते 1/2, इसको रेसिप्रोकेट कर देते। ठीक है स्टूडेंट, और अगर पावर में वैसे ही माइनस आ जाए तो पावर वो पूरी की पूरी वैल्यू ही उठा के नीचे ले आए, सिंपली, और कुछ नहीं। तो स्टूडेंट्स अब ये देखें, अब ये माइनस भी हमें तंग कर रहा है, अब इस माइनस को भी हमने बाहर निकालना है। तो स्टूडेंट्स आप ये देखिए पावर क्या है, पावर हमारे पास 19 है, अगर तो 18 होती तो माइनस ने वैसे ही खत्म हो जाना था, क्योंकि अयोटा की पावर भी 19 है और इस माइनस की पावर भी 19 है। तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास एक माइनस जो है वो बाहर आएगा। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे शुरू में बेशक माइनस लिख लें, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, मेरी मानिए तो इस तरह लिख दीजिएगा, ये ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। अयोटा पावर में 18, एक माइनस का अयोटा आप लोग अलहदा कर लें, इस तरह कर लें तो ये ज्यादा बेहतर है। बाकी आप लोग ये माइनस बाहर भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से ये आपके, अब हम अपना क्वेश्चन जैसे पहले हमने किया है वो अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे जी हम अयोटा का स्केयर पावर क्या बनेगी, अब यहाँ से हमने 2 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है, पावर 18 बन जाए जी, नंबर 9 है, इंटू माइनस का अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या बनेगा 1 ओवर, अब अयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, पावर 9 है और मल्टीप्लाई माइनस का अयोटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा आगे, इक्वल्स 1 ओवर, अब ये -1 की पावर क्या है 9 है, तो -1 को हमने 9 दफा मल्टीप्लाई करना है, ओड पावर है तो -1 आएगा। अगर तो पावर इवन होती तो हमारा माइनस जो था वो खत्म हो जाना था। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ कैंसल हो जाएगा, आपका यहाँ से रिजल्ट आएगा 1 ओवर अयोटा। अब स्टूडेंट्स आपका यहाँ तक भी आंसर ठीक होना था, लेकिन बुक पे आंसर ये नहीं है, बुक वालों ने वैसे भी कहा है कि हमने सिंप्लीफाई करना है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है, तो आगे ये 1-2 स्टेप कर लेंगे तो बेहतर है, अच्छा है। आप क्या करेंगे, अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। स्टूडेंट्स इस स्टेप को कहते हैं रैशनलाइज, यानी आप ये रैशनलाइज कर रहे हैं। ये वाला अयोटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर अयोटा ही बन जाएगा, नीचे वाला अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो माइनस है ये ऊपर लिख लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का अयोटा। ये है स्टूडेंट्स आपका रिक्वायर्ड। स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमारे पास क्या है 27 अयोटा की पावर में -26। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले तो माइनस को खत्म करना है, माइनस से हमें बहुत खतरा है यार। यहाँ से ये अयोटा जो है नीचे आ जाएगा, पावर जो है ये पॉजिटिव की बन गई। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, वो जो काम हमने पहले किया है, पीछे क्वेश्चंस में किया है, यहाँ से अयोटा स्क्वायर बाहर क्या आ जाएगा 13, क्योंकि 2 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आता है 26 ही आता है। यहाँ से 27 ऐसे ही -1 पावर 13, तो स्टूडेंट्स अब -1 की पावर में 13 है तो पावर ओड है, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यानी 27 के नीचे -1 आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम डायरेक्ट ये लिख देंगे -27 हमारा क्या है रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स आपके पास अब ये एक कह लें कि 2 टाइप के क्वेश्चंस गिवन है,
मतलब अयोटा की पावर 11 को सोल्व कर लें और अयोटा की पावर 5 को सोल्व कर लें, साथ में प्लस का साइन ऐसे ही नीचे आता रहेगा। आप इसको इस तरह लिखें कि अयोटा पावर में 10, क्योंकि पावर क्या है हमारी ओड थी, उसको हमने क्या किया पहले इवन बनाया, एक अयोटा अलहदा कर लिया, प्लस अयोटा की पावर 4 और एक अयोटा अलहदा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर और बाहर आ जाएगा 5, 2 5 10 होता है ना, और प्लस अयोटा का स्क्वायर और बाहर आ जाएगा 2, क्योंकि 2 2 4 होता है। इसको थोड़ा नीचे करके लिखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, -1 पावर में 5 इंटू अयोटा प्लस -1 का स्क्वायर इंटू अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अरे ठीक है ना बच्चों। तो यहां से क्या बनेगा जी, -1 हमारे पास 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां से हमारे पास -1 बाहर निकल के आएगा। तो -1 को जब हम अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का अयोटा प्लस। अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये -1 है लेकिन पावर क्या है, इवन है, तो यहाँ से हमारे पास माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो हमारे पास अकेला अयोटा ही बचेगा। अब ये माइनस का अयोटा, ये प्लस का अयोटा, ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 0, जो है हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स अब आप लोगों का ये पार्ट नंबर 6 है, ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है स्टूडेंट्स। आप इसको समझ लें कि आपके 3 या 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसको सारों को लहदा सोल्व कर लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये अयोटा 4 है, इसको आप करेंगे अयोटा का स्क्वायर और एक स्क्वायर बाहर प्लस। अब क्यूब के लिए सोल्व करेंगे, क्यूब ओड पावर है तो हमने पहले इसको क्या बनाना है, इवन बनाना है। सबसे पहले इसका स्क्वायर अलहदा और एक अयोटा हमारे पास अलहदा। अब अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, और ये एक प्लस अयोटा वैसे का वैसे ही। और हमारे पास ब्रैकेट के बाहर क्या है, स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स यहां से क्या बनेगा, अयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, -1 का स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल इंटू अयोटा। अब यहां से ये -1 बाहर आ जाएगा और ये प्लस का अयोटा। स्टूडेंट्स यहाँ से -1 का स्क्वायर लें, माइनस को 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, पॉजिटिव का 1 आएगा, और ये वाला माइनस अयोटा बन जाएगा, माइनस का अयोटा, इसके साथ ये माइनस का 1 और प्लस का अयोटा, और होल पावर क्या है, स्क्वायर। यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट आएगी। तो स्टूडेंट्स आपका ये 1 इस 1 के साथ कैंसिल, और ये माइनस अयोटा इस पॉजिटिव अयोटा के साथ कैंसिल। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपका आएगा 0, 0 का क्या, स्क्वायर। स्टूडेंट्स 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स अब इस पार्ट में सबसे पहले आपने इस वाले माइनस को खत्म करना है। मैंने पहले बताया हमें माइनस से बहुत खतरा है। इस वाले माइनस को जब हमने खत्म करना है तो अंदर वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी, रेसिप्रोकेट हो जाएंगी। जो नीचे है वो ऊपर चली जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। तो हमारे पास ऊपर आ जाएगी अयोटा की पावर में 5 और नीचे आ जाएगी अयोटा की पावर में 8, और ये बन जाएगी पॉजिटिव की 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से ये बन जाएगा। स्टूडेंट्स आपने बड़ी के पास छोटी के पावर ले आना है। जब बेसिस सेम होती हैं, जब आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है और बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं। अब यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म है लेकिन बेसिस सेम है तो पावर आपस में क्या होंगी, माइनस होंगी। तो बड़ी वाली के पास छोटी वाली पावर को ले आए, यानी 5 जो है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे ये बनेगी माइनस अयोटा की पावर में 8 - 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, 1 ओवर अयोटा की पावर में 3। 8 में से 3 गए, 8 में से 5 गए 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे अब हमने इसको 5 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से ये बन जाएगा 1 ओवर
आयोटा की पावर में 15। अब इसको वैसे ही सोल्व करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हमने अपने क्वेश्चंस को सोल्व किया था। यहाँ से एक पावर अलहदा कर लेंगे। क्यों अलहदा करेंगे? क्योंकि पावर ओड है। यहाँ से ये बन जाएगा 1 ओवर आयोटा का स्क्वायर। अब इसके साथ कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा। 7 2 7 14। स्टूडेंट्स ये बन जाएगा आपके पास -1 की पावर में 7 इंटू आयोटा। वन ओवर। अब स्टूडेंट्स ये देखिए पावर ओड है और -1 है, तो स्टूडेंट्स -1 को आपने 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो -1 बाहर एक आएगा। 6 टाइम माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 टाइम एक माइनस बाहर आएगा। तो -1 को जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस आयोटा। स्टूडेंट्स यहाँ से आपने इसके फिर रैशनलाइज करना है जैसे हमने इससे प्रीवियस एक पार्ट में किया था। इसको फिर से रैशनलाइज करेंगे, माइनस शुरू में ले आए, इसके मतलब अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। यहाँ से ये बन जाएगा अयोटा 1 अयोटा और नीचे बन जाएगा जी अयोटा का स्क्वायर। अयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है। माइनस अयोटा ओवर -1। अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ क्या होगा? कैंसल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास क्या बनेगा? अयोटा सिंपली। ये है हमारा रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट्स आपका ये लास्ट पार्ट है। इस लास्ट पार्ट के अंदर आपके पास अयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय अयोटा 29 है। स्टूडेंट जब बेसिस आपकी सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे सिंपली ये लिखना है कि अयोटा की पावर में 13 प्लस 29 इस तरह से हो जाएगा। जब बेसिस सेम है पावर्स ऐड हो जाती है। तो 13 प्लस 29 42। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से ये पावर क्या है? ये इवन है, तो आपने इसको बस कुछ नहीं करना, बस सिंपली इसको ऐसे ही सोल्व कर लेना है। अयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि पावर 42 बने, तो क्या है स्टूडेंट्स? 21। यानी 2 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 42 ही आता है। तो स्टूडेंट्स अयोटा का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है? -1 के और पावर 21। तो स्टूडेंट्स यहाँ से -1 को 21 दफा मल्टीप्लाई करें तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि पावर ओड है। एक दफा माइनस बाहर जरूर आएगा। तो यहाँ से आपका -1 ही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपको अगर मेरा लेक्चर समझ आया हो और अगर थोड़ी सी भी समझ लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।